मरीन ड्राइव पर आने के लिए टोल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। टोल प्लाजा जो है वो बनकर तैयार हो गया है, तो क्या कुछ कहेंगे? नहीं बनाना चाहिए और क्या। हाँ बिल्कुल, मतलब डेली इसका रिक्वायरमेंट अगर डेली हिसाब से तो उसको तो आना ही पड़ेगा। और जिसको मान लीजिए कि अगर प्रायोरिटी बेसिस पे अगर सिर्फ ऐसे ही घूमने के लिए आ रहा है या फिर एक्सीडेंट ये सब भी ज़्यादा हो रहा है तो ये थोड़ा सा हमको लगता है कम हो जाएगा। टोल प्लाजा बहुत नज़दीक जर्नी के लिए बन रहा है, आने वाले समय में तो दिक्कत होगा ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो अभी हम मौजूद हैं पटना के मरीन ड्राइव पे। ये पटना का वही मरीन ड्राइव है जिस पर अक्सर लोग जो आते हैं वो घूमने के लिए आते हैं। घूमने के लिए तो आते ही, सेल्फीज लेने के लिए भी आते हैं। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ियों की दिन भर और रात भर आवाजाही जो है यहाँ पर जारी रहती है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब इस टोल टैक्स जो है वो लोगों को पे करना पड़ेगा इस मरीन ड्राइव पर आने के लिए, क्योंकि देख सकते हैं साफ तौर से कि टोल प्लाजा जो है वो बनकर तैयार लगभग हो चुका है। इस तरफ भी मैं चाहूंगी कि दिखाया जाए कि किस तरीके से अब जो टोल प्लाजा है वो बनकर तैयार हो गया है। और अब यहाँ पर जो गाड़ियों की आवाजाही होगी, जो लोग घूमने के पर्पज से आए या किसी भी तरीके से आए, उनको टोल टैक्स देना पड़ेगा। ये मरीन ड्राइव जो है वैसे तो है सरकारी रोड, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था और ये मरीन ड्राइव इसीलिए भी बनाया गया था ताकि जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल सके और साफ तौर से गाड़ियां जो है यहाँ पर आवाजाही उसकी जारी रहे, ताकि जाम जो रोड पर अक्सर लगता है वो ना लगे। और इससे काफी राहत भी लोगों को मिली, और राहत तो मिली ही, उसके साथ साथ एक घूमने का पॉइंट अगर कहा जाए, सेल्फी पॉइंट अगर कहा जाए, तो पटना का मरीन ड्राइव बन गया। लेकिन अब इसी पटना के मरीन ड्राइव पर आने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अभी तक ये चीजें साफ नहीं हो पाई है कि आखिर कितने पैसे देने पड़ेंगे, किन गाड़ियों पर टैक्स लगेगा। ये तो अभी सरकार के डिब्बे में बंद है और देखने वाली बात होगी कि ये डिब्बा कब खुलता है। ऐसे हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है वो साफ तौर से तस्वीरों में हम आपको दिखा सकते हैं। दो लोग भी मौजूद हैं और बात करने की कोशिश लोगों से करेंगे कि आखिर अब उन्हें टोल टैक्स देना पड़ेगा मरीन ड्राइव पर आने के लिए। इससे परेशानी होगी तो गाड़ियों की जो आवाजाही होती कम हो जाएगी क्योंकि वो लाइन जो राजा पुल वाली लाइन है वो ज़्यादा चालू हो जाएगी, इसमें कम ही हो जाएगी जी। और जो ज़रूरतमंद हैं जो बाहर से आएंगे वही इस पे जा पाएंगे, लोकल यहाँ के लोग जो हैं वो नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ पर आपको मरीन ड्राइव पर अब आपको आने के लिए टोल टैक्स पे करना पड़ेगा। टोल प्लाजा बन करके तैयार हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, यही बोल रहे हैं। कुछ नहीं बोलेंगे क्या, बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। तो टोल टैक्स पे करके आएंगे यहाँ पर? हाँ बिल्कुल। ऐसे इजी होता था लोगों के लिए, गाड़ियों का आना जाना जो है वो आवाजाही बहुत आसानी से होती थी। लेकिन अब टोल टैक्स पे करके भी क्या आप लोग यहाँ पर आना जाना आप लोगों का लगा रहेगा? हाँ बिल्कुल, मतलब डेली इसका रिक्वायरमेंट अगर डेली हिसाब से तो उसको तो आना ही पड़ेगा। और जिसको मान लीजिए कि अगर प्रायोरिटी बेसिस पे अगर सिर्फ ऐसे ही घूमने के लिए आ रहा है या फिर एक्सीडेंट ये सब भी ज़्यादा हो रहा है तो ये थोड़ा सा हमको लगता है कम हो जाएगा, यहाँ तक ऐसा लगता है। टोल टैक्स हाँ की वजह ये होने से, हाँ तो ऐसे बाइक वाइक का जाना आना जाना थोड़ा सा कम हो जाएगा। गाड़ी वाड़ी भी जो सिर्फ आता है ऐसे ही तो वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। हाँ मरीन ड्राइव पर आने के लिए टोल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। टोल प्लाजा जो है वो बनकर तैयार हो गया है, तो क्या कुछ कहेंगे? नहीं बनाना चाहिए और क्या। नहीं बनाना चाहिए, तो मरीन ड्राइव पर आएंगे टोल टैक्स पे करके? ऑफ कोर्स, मेरे को नियर बाय पड़ता है, मेरा घर जल्दी आता है यहाँ से, तो आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, तो टोल टैक्स पे करके भी ऑफ कोर्स। तो सुना आपने लोगों ने क्या कुछ कहा। जिस तरीके से टोल प्लाजा लगभग अब मरीन ड्राइव पर बनकर तैयार हो चुका है और अब कुछ दिनों में
जो लोग भी पटना के मरीन ड्राइव पर आएंगे उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। जो टोल टैक्स होता है उसको लेकर के हमने लोगों से बातचीत की, किन्हीं को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो नियम है उनको फॉलो करेंगे और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो नियम है उसके वजह से बहुत लोगों की आवाजाही जो है, जो घूमने के पर्पज से जो लोग आते थे वो कम हो जाएगी। आपकी क्या राय है अब इस पर, वो हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि मरीन ड्राइव जो है एक पब्लिक प्लेस है और गाड़ियों की आवाजाही जो है वो यहाँ पर लगी रहती है। जाम से निजात पाने के लिए बिहार सरकार ने इसका निर्माण कराया था, लेकिन घूमने की भी जगह बन गई है मरीन ड्राइव और सेल्फी पॉइंट भी बन चुका है मरीन ड्राइव। लेकिन अब इस पर आपको आने के लिए टोल टैक्स पे करना पड़ेगा। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।